आज की जो हमारी डिजिटल दुनिया है उसे अगर हम एक तरह से देखें तो वो सड़कों के एक बहुत बड़े उलझे हुए जाल की तरह है। बिल्कुल, जो सब कुछ जोड़ता है। हाँ, सब कुछ, हमारे फोन, कंप्यूटर्स, यहाँ तक कि आप सोचिए हमारे घर की स्मार्ट लाइट भी। सही कहा। और जब इस जाल में कहीं कोई ट्रैफिक जैम लगता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो समस्या को ठीक करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि आखिर गड़बड़ कहाँ है। बिल्कुल, जड़ तक पहुंचना जरूरी है। आज हम एक ऐसे ही टूल पर बात करने वाले हैं जो नेटवर्क के जानकारों को इस डिजिटल ट्रैफिक को एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखने की ताकत देता है। इसका नाम है वायरशार्क। ये बिल्कुल सही सादृश्य है। और ये कोई मामूली माइक्रोस्कोप नहीं है। अच्छा, ये एक ऐसा टूल है जो प्रोफेशनल्स को नेटवर्क की नसों में बह रहे डेटा के हर एक कण को देखने और समझने में मदद करता है। वाओ। फॉर नेटवर्क एनालिसिस नाम के स्रोत के आधार पर यही समझना है कि वायरशार्क क्या है, कौन सी चीज इसे इतना शक्तिशाली बनाती है, और ये हमारी डिजिटल दुनिया को स्मूथली और सुरक्षित चलाने में कैसे एक गुमनाम हीरो की तरह काम करता है। बिल्कुल। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। हम इसके काम करने के तरीके से लेकर इसके असल दुनिया में इस्तेमाल और यहाँ तक कि इसे इस्तेमाल करने में आने वाली मुश्किलों पर भी नजर डालेंगे। हाँ जरूर। तो सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। ठीक है। हमारे स्रोत में इसे पैकेट एनालिसिस टूल कहा गया है। ये सुनने में काफी तकनीकी लगता है। हाँ, लगता तो है। आसान भाषा में इसका मतलब क्या है, ये पैकेट क्या है और इसका एनालिसिस क्यों जरूरी है? बहुत अच्छा सवाल है। इसे ऐसे समझिए, जब भी हम इंटरनेट पर कुछ भेजते हैं, चाहे वो एक ईमेल हो या कोई वीडियो, हाँ, तो वो पूरा का पूरा एक साथ नहीं जाता। हमारा कंप्यूटर उसे हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। अच्छा, छोटे टुकड़ों में। हाँ, हर टुकड़े को डेटा पैकेट कहते हैं। हर पैकेट पर एक डिजिटल पता लिखा होता है कि उसे कहाँ जाना है और वो किस बड़े संदेश का हिस्सा है। ठीक है, समझ गया। वायरशार्क का काम इन्हीं पैकेट्स को नेटवर्क पर सफर करते हुए पकड़ना है और उन्हें एक ऐसे फॉर्मेट में दिखाना है जिसे इंसान पढ़ और समझ सके। तो ये एक तरह से नेटवर्क पर जाने वाली हर डिजिटल चिट्ठी को खोलकर पढ़ने जैसा हुआ। बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। और हमारे स्रोत में इसके जो उपयोगकर्ता बताए गए हैं वो है IT एडमिनिस्ट्रेटर, साइबर सुरक्षा विश्लेषक और नेटवर्क इंजीनियर। हाँ। तो ये साफ है कि ये आम इस्तेमाल के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिनका काम ही इन नेटवर्कों को चलाना और सुरक्षित रखना है। हाँ बिल्कुल, और ये लोग इसका इस्तेमाल बहुत खास कामों के लिए करते हैं। जैसे कि पहला तो है नेटवर्क की समस्याओं को सुलझाना, जिसे हम ट्रबल शूटिंग कहते हैं। ठीक है। दूसरा और शायद सबसे दिलचस्प है साइबर सुरक्षा की जांच पड़ताल करना। और तीसरा है प्रोटोकॉल का विश्लेषण करना, यानी ये समझना कि अलग अलग डिवाइस और ऐप एक दूसरे से किस भाषा और नियम कायदों में बात कर रहे हैं। अच्छा। और इन सब के अलावा नए लोगों को नेटवर्किंग सिखाने के लिए भी ये एक बेहतरीन प्रैक्टिकल टूल है। ठीक है, अब उस हिस्से पे आते हैं जो सच में दिलचस्प है। हाँ। स्रोत बताता है कि वायरशार्क कितना शक्तिशाली क्यों है और इसके 5 मुख्य कारण गिनाता है। पहला है रियल टाइम पैकेट कैप्चर और एनालिसिस। जी। लाइव ट्रैफिक को कैप्चर करना तो बहुत पावरफुल लगता है, लेकिन मेरा एक सवाल है। हाँ। क्या इसका कोई नुकसान भी है? मतलब एक बड़ी कंपनी के नेटवर्क पर हर एक पैकेट को पकड़ने और दिखाने से क्या सिस्टम खुद ही धीमा नहीं हो जाएगा? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है और उसका जवाब है हाँ। अच्छा, अगर आप एक व्यस्त नेटवर्क पर बिना सोचे समझे सब कुछ कैप्चर करने लगेंगे तो आपका कंप्यूटर और नेटवर्क दोनों पर बहुत ज्यादा भार पड़ सकता है। तो फिर इसका हल क्या है? यहीं पर एक पेशेवर का अनुभव काम आता है। वायरशार्क की असली ताकत सिर्फ लाइव कैप्चर में नहीं, बल्कि लाइव कैप्चर के दौरान ही फिल्टर लगाने की क्षमता में है। फिल्टर? हाँ, आप वायरशार्क को पहले ही बता सकते हैं कि मुझे सिर्फ इस कंप्यूटर से आने वाला ट्रैफिक दिखाओ, या मुझे सिर्फ तब बताओ जब कोई फाइल डाउनलोड हो रही हो। अच्छा, तो ये बहुत स्पेसिफिक हो सकता है। बिल्कुल, इससे वो लाखों पैकेट्स के शोर में से सिर्फ काम की जानकारी को ही पकड़ता है। तो ये एक डॉक्टर के स्टेथोस्कोप की तरह है जो पूरे शरीर के शोर में से सिर्फ दिल की धड़कन को ध्यान से सुनता है। समझ गया। तो ये शोर को कम करने की काबिलियत ही इसे प्रैक्टिकल बनाती है। बिल्कुल। दूसरा बिंदु है सैकड़ों प्रोटोकॉल का गहन निरीक्षण। हमने प्रोटोकॉल को इंटरनेट की भाषाएं कहा था। हाँ। क्या इसका मतलब ये है कि वायरशार्क एक बहुभाषी विशेषज्ञ है जो लगभग हर डिजिटल भाषा समझता है? ये एक बेहतरीन सादृश्य है। बिल्कुल, वायरशार्क सिर्फ आम बोलचाल की भाषा यानी HTTP या ईमेल की भाषा SMTP को ही नहीं समझता।
बल्कि ये TCP/IP, DNS, FTP जैसी सैकड़ों अलग-अलग भाषाओं और उनकी बोलियों को गहराई से जानता है। इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। मिसाल के तौर पर जब आपकी कोई वेबसाइट धीरे खुलती है तो आप सोचते हैं कि शायद सर्वर में कोई समस्या है। हाँ, आमतौर पर यही लगता है। लेकिन वायरशार्क में आप TCP हैंडशेक को देख सकते हैं। ये क्लाइंट और सर्वर के बीच शुरुआती नमस्ते करने जैसा है। अच्छा। वायरशार्क आपको दिखा सकता है कि असल में इसी नमस्ते में बहुत ज्यादा समय लग रहा है, जिसे तकनीकी भाषा में हाई राउंड ट्रिप टाइम कहते हैं। ये एक झटके में समस्या को सर्वर से हटाकर नेटवर्क के रास्ते पर केंद्रित कर देता है। ये बात तो समझ आई, लेकिन मुझे एक चीज खटक रही है। पूछिए। आजकल तो ज्यादातर ट्रैफिक, जैसे कि हमारी बैंकिंग वेबसाइट का, वो तो SSL TLS से एन्क्रिप्टेड होता है। हाँ, होता है। यानी वो एक ताले के अंदर बंद होता है। हम्म। तो वायरशार्क उस बंद चिट्ठी के अंदर कैसे देख सकता है? ये तो एक सुरक्षा जोखिम जैसा लगता है। ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है, सामान्य परिस्थितियों में वायरशार्क एन्क्रिप्टेड ट्रैफिक के अंदर नहीं देख सकता। अच्छा, तो फिर? और ये अच्छी बात है क्योंकि यही हमारी प्राइवेसी को बचाता है। लेकिन अगर आप उस नेटवर्क के एडमिनिस्ट्रेटर हैं या उस सॉफ्टवेयर के डेवलपर हैं, तो आपके पास सर्वर की डिक्रिप्शन कुंजी होती हैं। डिक्रिप्शन कीज? हाँ, आप वो कुंजियां वायरशार्क को दे सकते हैं ताकि वो सिर्फ आपके विश्लेषण के लिए उस ट्रैफिक को खोल कर दिखा सके। तो ये ऐसा है कि आपके पास अपने ही घर के ताले की चाबी है, कोई बाहरी व्यक्ति इसे नहीं खोल सकता? बिल्कुल। ये सुरक्षा में सेंध नहीं है, बल्कि समस्या को सुलझाने के लिए एक जरूरी फीचर है। समझ गया, मतलब ये कंट्रोल में है। तो ये लगभग हर डिजिटल भाषा को समझ सकता है, जो कमाल है। हाँ। लेकिन भाषाओं को समझने का असली फायदा तो तब है जब आप बातचीत में हो रही गड़बड़ियों को पकड़ सकें। बिल्कुल। यहीं पर इसका अगला बड़ा काम आता है, समस्या निवारण, है ना? बिल्कुल। यहीं पर वायरशार्क एक टूल से बढ़कर एक जासूस बन जाता है। जासूस? हाँ। स्रोत में धीमे कनेक्शन या पैकेट लॉस जैसी समस्याओं का जिक्र है, लेकिन मैं आपको एक असली उदाहरण देती हूँ। बताइए। मुझे याद है, एक बार मैं क्लाइंट के लिए काम कर रही थी जहां एक जरूरी सर्वर हर कुछ मिनट में नेटवर्क से अपने आप कट जाता था। कोई नहीं समझ पा रहा था कि क्यों। ये तो बड़ी समस्या है। मैंने उस सर्वर पर वायरशार्क से कैप्चर शुरू किया। 1 मिनट के अंदर ही लाखों पैकेट आ गए। सब शोर था। फिर मैंने सिर्फ उस एक सर्वर के IP और ARP नाम के खास प्रोटोकॉल पर फिल्टर लगाया और समस्या तुरंत शीशे की तरह साफ हो गई। क्या समस्या थी? नेटवर्क पर एक और डिवाइस गलती से उसी IP एड्रेस का इस्तेमाल कर रहा था जिससे टकराव हो रहा था। अरे! बिना फिल्टर के उस लाखों पैकेट के ढेर में ये सुई ढूंढना नामुमकिन था। वाह, ये तो सच में एक जासूसी कहानी जैसा है। और अगर ये गलती से हुई समस्याओं को पकड़ सकता है, तो मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि ये जानबूझकर की गई शरारतों को पकड़ने में और भी ज्यादा शक्तिशाली होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हमारा चौथा बिंदु यही है, साइबर सुरक्षा जांच में सहायता। हाँ, सुरक्षा के मामले में वायरशार्क किसी अपराध स्थल पर फॉरेंसिक जांच करने जैसा है। अच्छा। जब कोई सुरक्षा उल्लंघन होता है तो दूसरे सुरक्षा उपकरण आपको बस एक अलर्ट देते हैं कि दरवाजा टूट गया है। ठीक है। लेकिन वायरशार्क आपको उस पूरी घटना की रिकॉर्डिंग दिखा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह आपको सिर्फ ये नहीं बताता कि हमला हुआ, बल्कि ये आपको हमलावर की पूरी कहानी दिखा सकता है। पूरी कहानी? हाँ, वो दरवाजा खटखटाने, जिसे पोर्ट स्कैनिंग कहते हैं, से लेकर ताला तोड़ने, घर के अंदर घुसकर हर कमरे की तलाशी लेने और फिर कीमती सामान चुराकर भागने तक की हर हरकत को पैकेट के स्तर पर पकड़ सकता है। ये तो बहुत ही गहरा विश्लेषण है। हाँ, ये विश्लेषकों को ये समझने में मदद करता है कि हमलावर कैसे घुसा, उसने क्या चुराया और भविष्य में ऐसे हमलों को कैसे रोका जाए। ये तो वाकई बहुत पावरफुल है। और आखिरी बिंदु है उन्नत फिल्टरिंग और रिपोर्टिंग उपकरण। हमने फिल्टरिंग की बात तो कर ली, लेकिन ये बड़े डेटासेट को प्रबंधनीय कैसे बनाता है, ये इतना जरूरी क्यों है? जैसा मैंने कहा, एक व्यस्त नेटवर्क जानकारी का एक महासागर है। हाँ। फिल्टरिंग उस महासागर में मछली पकड़ने के लिए सही जाल चुनने जैसा है। हाँ। लेकिन वायरशार्क इससे भी आगे जाता है। कैसे? आप सिर्फ पैकेट ही नहीं, बल्कि पूरी की पूरी बातचीत को फॉलो कर सकते हैं। बातचीत को? हाँ। उदाहरण के लिए, आप किसी एक पैकेट पर राइट क्लिक करके कह सकते हैं, मुझे सिर्फ इस कंप्यूटर और उस सर्वर के बीच हुई पूरी बातचीत दिखाओ। अच्छा। वायरशार्क तुरंत बाकी सारा शोर हटाकर आपको सिर्फ वही बातचीत दिखा देगा
शुरू से लेकर आखिर तक। ये किसी लंबी फोन कॉल की रिकॉर्डिंग में से सिर्फ दो लोगों की बातचीत को अलग निकालने जैसा है। वाह! यही क्षमता बड़े डेटा सेट को मिनटों में प्रबंधनीय बना देती है। तो इन सब क्षमताओं का असल दुनिया में क्या मतलब है? स्रोत में इसके कई उपयोग बताए गए हैं, जैसे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की निगरानी, साइबर सुरक्षा और शिक्षा। हाँ, और भी बहुत हैं। आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी जिक्र किया। ये थोड़ा हैरान करने वाला है। आमतौर पे डेवलपर्स तो कोड डीबगर का इस्तेमाल करते हैं, वे नेटवर्क टूल का इस्तेमाल क्यों करेंगे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये वायरशार्क की वर्सेटिलिटी को दिखाता है। बताइए। सोचिए, आप एक ऐसा मोबाइल ऐप बना रहे हैं जो किसी बाहरी सर्वर से, मान लीजिए मौसम की जानकारी देने वाली किसी एपीआई से डेटा लेता है। ठीक है। अगर ऐप क्रैश हो रहा है तो डेवलपर को कैसे पता चलेगा कि समस्या उसके लिखे कोड में है, या जो डेटा एपीआई से आ रहा है वो ही गलत या टूटे हुए फॉर्मेट में है? हाँ, ये मुश्किल है पता लगाना। वायरशार्क उन्हें ठीक यही देखने देता है। वो देख सकते हैं कि उनके ऐप से सर्वर को क्या रिक्वेस्ट जारी है और सर्वर से हूबहू क्या जवाब आ रहा है, एकदम रॉ फॉर्मेट में। अच्छा। कई बार पता चलता है कि डेवलपर का कोड तो सही है, लेकिन सर्वर ही गलत जानकारी भेज रहा है। बिना वायरशार्क के इस समस्या को ढूंढने में हफ्तों लग सकते हैं। ये तो एक शानदार और वाकई में बहुमुखी टूल लगता है, और इसके फायदे भी साफ हैं। ये मुफ्त और ओपन सोर्स है, जो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और लगभग हर ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, और इसे एक बहुत बड़ा समुदाय सपोर्ट करता है, सही कहा। जिनके बारे में सोर्स में भी चेतावनी दी गई है। हाँ, हर शक्तिशाली उपकरण की तरह इसे चलाने के लिए हुनर और ज्ञान की जरूरत होती है। तो क्या हैं वो चुनौतियां? स्रोत में 3 प्रमुख चुनौतियों का जिक्र है। पहली और सबसे बड़ी है ज्ञान की आवश्यकता। मतलब वायरशार्क आपको डेटा दिखाता है, उसका मतलब नहीं बताता। अच्छा। उस डेटा का सही मतलब निकालने के लिए आपको नेटवर्किंग की बुनियादी बातों, जैसे टीसीपी/आईपी कैसे काम करता है, की अच्छी समझ होनी चाहिए। वरना ये किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में एक्सरे मशीन देने जैसा है जिसे शरीर रचना विज्ञान का पता ही ना हो। वो देख तो सब कुछ पाएगा पर समझ कुछ नहीं पाएगा। बिल्कुल। और दूसरी चुनौती शायद डेटा की जटिलता ही होगी, जिसकी हम बात कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, बड़े नेटवर्क से कैप्चर किया गया डेटा बहुत विशाल और जटिल हो सकता है। सही फिल्टर के बिना काम की जानकारी ढूंढना भूसे के ढेर में सुई खोदने जैसा हो सकता है। इसमें धैर्य और अनुभव की जरूरत पड़ती होगी। बहुत ज्यादा। और तीसरी चुनौती एक वैचारिक अंतर है जिसे समझना बहुत जरूरी है। वो क्या है? वायरशार्क एक विश्लेषणात्मक उपकरण है, सुरक्षा में रोकथाम करने वाला उपकरण नहीं। विश्लेषणात्मक, निवारक नहीं। हाँ, ये एक जासूस या डिटेक्टिव है, सिक्योरिटी गार्ड नहीं। इसका मतलब ये है कि ये आपको ये बताने में मदद करता है कि कोई समस्या क्यों और कैसे हुई, लेकिन ये उस समस्या को होने से नहीं रोकता। मतलब ये एंटीवायरस या फायरवॉल की तरह नहीं है जो हम लोग को ब्लॉक करे। बिल्कुल नहीं। ये घटना होने के बाद उसकी जांच में मदद करता है। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि वायरशार्क किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए एक अनिवार्य उपकरण है जो किसी नेटवर्क का प्रबंधन या उसकी सुरक्षा कर रहा है। हाँ, कह सकते हैं। या एक धीमे कनेक्शन जैसी छोटी समस्या से लेकर एक बड़े साइबर हमले की फॉरेंसिक जांच तक, हर स्तर पर नेटवर्क के अंदर क्या हो रहा है उसकी एक बेजोड़ और गहरी तस्वीर पेश करता है। ये अनुमान लगाने को तथ्यों पर आधारित विश्लेषण में बदल देता है। क्या बात है। बिल्कुल सही। आज की दुनिया जो पूरी तरह से नेटवर्कों पर बनी है, उस दुनिया में ट्रैफिक को सबसे सूक्ष्म स्तर पर देखने और समझने की क्षमता एक महाशक्ति से कम नहीं है। सही कहा। वायरशार्क प्रोफेशनल्स को ठीक यही शक्ति प्रदान करता है। ये उन्हें अंधेरे में तीर चलाने के बजाय रोशनी में देखकर निशाना लगाने में सक्षम बनाता है। और इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार सोचने के लिए छोड़ते हैं। जरूर। स्रोत में ये बताया गया है कि वायरशार्क एक निवारक यानी रोकने वाला टूल नहीं, बल्कि एक विश्लेषणात्मक यानी जांच करने वाला टूल है। हाँ, ये एक जरूरी अंतर है। ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। जैसे जैसे हमारे नेटवर्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन की मदद से और ज्यादा जटिल और स्मार्ट होते जा रहे हैं, क्या विश्लेषण करने वाले उपकरणों और उन्हें रोकने वाले उपकरणों के बीच की ये रेखा धुंधली हो जाएगी? बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या हम भविष्य में ऐसे टूल देखेंगे जो वायरशार्क की तरह गहराई से विश्लेषण भी करें और किसी खतरे को पहचानते ही उसे रोकने के लिए खुद ब खुद कदम भी उठाएं? भविष्य में क्या एक ही उपकरण जासूस और सिक्योरिटी गार्ड दोनों की भूमिका निभा पाएगा?